हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने पिछले सत्रों में देखा है ये 11वां अध्याय का जो है वो विभाजन है। 7 विभागों में इसे हमने विभाजित किया हुआ है और उसका पहला विभाग हम लोग देख रहे हैं। उसमें हमने पहले 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। पिछले सत्र में हमने दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी जिसमें अर्जुन भगवान से कहे थे, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। अर्जुन कहते, हे कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन भगवान, भूतानां भवाप्ययो ही, संपूर्ण जीव की सृष्टि और उनका प्रलय, उसके बारे में, अपिच और, अव्ययम महात्म्यम, आपके अव्यय महात्म्य को, मया मेरे द्वारा, विस्तरशः विस्तार पूर्वक, त्वत्तः श्रुतो मैंने आपसे सुना हुआ है। ऐसा अर्जुन भगवान से कहे थे और हमने विस्तार से चर्चा की थी कि मया विस्तरशः तत्त्वतः श्रुतौ, मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही जो है वो सुना हुआ है। तो जैसे हमने देखा था कि जब शिष्य होता है कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो उसको पिछले जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की हुई है गुरु से, वो उन्हें पुनः दोहराता है कि इतना मुझे समझ में आ गया है, अभी इसके बारे में बताइए। तो उसी प्रकार से अर्जुन मानो बता रहे हैं कि जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी देखा था कि किस प्रकार से वो कहते कहे थे कि मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अज्ञात्म सद्मितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया है, ऐसे अर्जुन ने जो है वो कहा था और मैंने विस्तार से सुना हुआ है। तो विस्तार दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यही है कि विनीत भाव से सुना जाए, जैसा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अब तक सुना हुआ है, यह हमने देखा था। आगे भगवान बताते हैं कि अर्जुन बताते हैं, भूतानाम भवाप्ययो ही, मैंने क्या सुना है आपसे। भूतानाम यानी संपूर्ण प्राणियों की, भव का अर्थ होता है उत्पत्ति और अप्यय का अर्थ होता है विनाश। तो भवाप्यय ये सामासिक शब्द बन जाता है यहाँ पर। तो मैंने आपसे उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार से सुना हुआ है। तो कहाँ कहाँ सुना था? 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं सबका प्रभव और प्रलय हूँ। तो कई सारे श्लोक हमने देखे थे गीता में। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहे थे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये भी देखा था। और 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में किस प्रकार से भूतों की या जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में भगवान ने वर्णन किया हुआ है, वो हमने देखा था। और भूतानाम भवाप्य हुई, इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है केवल, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही है। प्राणियों के बारे में सब कुछ आप है, आप उनके सृजन करता है, पालन करता है और विनाशक के रूप में भी आप विराजमान होते हैं, ऐसे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। और अव्यय महात्म्यम अपिच, मैंने आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना हुआ है। तो इसके बारे में भी हमने गीता के पूर्व अध्यायों के कुछ श्लोकों की चर्चा की थी जिसमें भगवान का अव्यय महात्म्य जो है वो वर्णन किया गया है। और खास करके जो श्रीधर स्वामी बताते हैं उनका अव्यय महात्म्य क्या है, तो विश्व सृष्टि कर्तृत्व है, संपूर्ण विश्व का सृजन करते हैं लेकिन खुद में उनमें कुछ विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकार लक्षणम। सर्व नियंत्रित्व, सबका नियंत्रण करते हुए भी अवैषम्य लक्षणम, वो इम्पार्शल है। और शुभ अशुभ कर्म कार्यतृत्व, सब शुभ अशुभ कर्मों का वो फल प्रदान करते हैं लेकिन असंग लक्षणम, वो अनासक्त है।
और बंध मोक्षादि विचित्र फलदातृत्व है। बंध और मोक्षण ऐसे हमारे कर्मों के फल प्रदान करते हैं, लेकिन इनडिफरेंस है, औदासीन्य लक्षणम। तो इस प्रकार से भगवान ने अव्यय अव्यय महात्मा के बारे में चौथे अध्याय के छठे श्लोक में भी कहा था। अजोपि सन अव्ययात्मा अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। सातवें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने इस प्रकार से कहा था। उनका अव्यय महात्म्य हमने देखा था कि किस प्रकार से संपूर्ण प्रकृति उनके अधीन होकर कार्य करती है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो इस प्रकार से हमने, और 10वें अध्याय के आखिर में भगवान ने कहा था, ये सारी मैं सूची विभूति के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसको जान के क्या फायदा, इतना विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है। अथवा किम अथवा अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए हूँ, ये मेरा महात्म्य है। ऐसे ऐसे अर्जुन कहे कि मैंने आपके इस अव्यय महात्म्य को अब तक सुना हुआ है विस्तार पूर्वक। और हे कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन। तो जैसे हम जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग करते हैं, और उसके पीछे एक मनोभाव होता है। तो कमल पत्र, कमल नयन क्यों कह रहे? पहली बार अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए यह शब्द का प्रयोग किया था, इस नाम का प्रयोग किया गया था, हे कमल पत्राक्ष। पत्र, कमल पत्र सब जानते हैं, कमल पत्र अक्ष यानी आंखें, कमल पत्र के समान जिनकी आंखें हैं। तो हमने देखा था कि कमल जो है वो कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार से हमने ये भी देखा था कर्मयोगी किस प्रकार से कर्म करता है, पद्मपत्रम इवाम्बसा, गीता में भगवान जो बताते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान के बारे में कहा कि आप संपूर्ण सृष्टि के सृजक, पालक, संहारक है, लेकिन आप संपूर्ण रूप से जो है वो निर्लिप्त है, जैसे कमल का पत्रा। तो जैसे भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान निर्लिप्त है, भगवान लिप्त नहीं होते हैं, इसलिए अर्जुन उनके लिए कमल पत्राक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। और मोहोयम विगतो मम, जो पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था 11वें अध्याय में, अतः चूंकि सभी देहधारी प्राणी आप पर ही आश्रित है, अतः मेरा यह भ्रम दूर हो गया कि मैं करता हूँ। तो ये वास्तव में अर्जुन का भ्रम दूर हो गया था। तो इस प्रकार से पहले दो श्लोकों में हमने भगवान से आध्यात्मिक विषयक वचन सुन के अर्जुन का मोह कैसे नष्ट हुआ है, ये अर्जुन ने स्वयं बताया पहले दो श्लोकों में। अभी विश्वरूप दर्शन के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो ये दो श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, तीसरे और चौथे में। तो हम ये दोनों श्लोक आज देखने का प्रयास करेंगे। तीसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, एवमेतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो इसे हम लोग पहले सर्वप्रथम पद विभाग देखेंगे। हर एक शब्द को हम लोग दो दो बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दिव्य कृष्ण आप है? हाँ प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ प्रभु जी। अ, तो हम दो दो बार सारे आप सब मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। एवं, 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 एतद्, 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 यथा, 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 अथ, अथ, अथ। अथ, ये थोड़ा टंग ट्विस्टर श्लोक है। एवमेतद् यथार्थ, एवमेतद् यथाथ। ये संधियुक्त शब्द बन जाता है यहाँ पर। एवं और एतद ये तो वर्ण विकार है, केवल ये संधि नहीं है, लेकिन एकत्रित शब्द बन जाता है, इसलिए मैंने इसको अधोरेखांकित किया गया है। केवल यथा और अर्थ में संधि होती है, यथार्थ। तो एवं एतद यथार्थ त्वम, त्वं, त्वम त्वं, आत्मानं, आत्मानं, आत्मानं आत्मानं, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर, द्रष्टुम, द्रष्टुं, द्रष्टुम द्रष्टुं, इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि इच्छामि, ते, ते, ते ते, रूपम, रूपं, रूपम रूपं, ऐश्वरम, ऐश्वरं, ऐश्वरम ऐश्वरं, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। एवमेतद् यथार्थत्वम्,
एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। वेरी गुड। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई है जो रिसाइट करना चाहेगा? यस, पंकज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवमे। एवं एतद्, हाँ, बोलिए बोलिए। एक मिनट प्रभु। एवमेतद् यथा आथ्य त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुम। सॉरी, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। गुड। हरि बोल प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। दही वाल प्रभु। हरे कृष्णा। अरे आप म्यूट, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवमेत एवं यथार्थत्वम् एवं यथा यत् तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् दृष्टुमिच्छामि ते रूपं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वर्यपुरुषोत्तम। गुड। हरे कृष्ण। नागवेणी माता जी, मेरे पीछे बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एवमेतद् यथार्थत्वम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। बहुत अच्छे, सुंदर। थैंक यू। आखिरी उच्चारण लेंगे पुनीता माता जी, आप है अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवमेतद् यथार्थत्वम् एवमेतत् तथा तमम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। बहुत अच्छे, सुंदर। थैंक यू प्रभु, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। तो दूसरा भी श्लोक बाद में लेंगे तो उसका उच्चारण किया जाएगा। अभी हम लोग ये श्लोक देख रहे हैं, आइए देखते हैं इसका अन्वय। आसान है दोनों ही श्लोक। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे परमेश्वर। परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। हे परमेश्वर, त्वम आत्मना यथा आत्थ एतद एवं। उसका अर्थ हम लोग आगे देखेंगे। और कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम। दो नामों का प्रयोग करते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान के लिए। ते यानी तव ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ। आपको ये यहाँ पर भी समझ में आ गया है। ते यानी तव आपका ऐश्वरम रूपम, ऐश्वर्य वाला रूप, द्रष्टुम इच्छामि, देखने की इच्छा मेरे अंदर है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सर्वप्रथम बता रहे हैं, त्वम आत्मानम यथा आत्थ एतद एवं। त्वम यानी आपने, आत्मानम यानी अपने आप को, यथा जिस प्रकार से, अथ, अथ शब्द का अर्थ होता है, ये ब्रू धातु से आवा है, ब्रू धातु से आता है। ब्रू यानी बोलना, कहना। तो अथ यानी जैसा आपने कहा है, एतद एवं मतलब वास्तव में वो वैसा ही है। तो त्वम आत्मानम यथा अथ एतद एवं, आपने अपने आप के बारे में जैसा कहा है वैसा वास्तव में है। जैसे ये संस्कृत की कहावत है एक प्रकार के, एतद एवं यानी ये ऐसा ही है।
तो अर्जुन मानो स्वीकृति दे रहे हैं कि आपने अभी तक जो मुझे बताया हुआ है वो सच है। वास्तव में ये अर्जुन ने भगवान को 10वें अध्याय में भी एक दृष्टिकोण से बताया था। जब उन्होंने परम ब्रह्म परम धाम इस प्रकार से प्रार्थना की थी, उसके पश्चात अर्जुन भगवान को कहे थे, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, आप जो बोल रहे हैं उसे मैं सत्य मान रहा हूं, ऐसा कहा था। तो यहाँ पर भी अर्जुन मानो उसी प्रकार से दोहराए है कि आपने अपने आप के बारे में, त्वम, आपने आत्मानम यथा आत्थ, अपने स्वयं के बारे में जो आपने कहा हुआ है, एतदेवम, वो सर्व सत्य है, वो वास्तव में ऐसा ही है। तो क्या क्या कहा था भगवान ने? आत्मानम यथा आत्थ अपने बारे में जो बताया था, तो 7वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया वो वास्तव में ऐसा ही है। अर्थ क्या होता है कि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय 7.7, मुझसे श्रेष्ठ तत्व कोई और है ही नहीं। और ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि, जो भी सात्विक राजसिक भाव है सब मुझसे ही आ रहे हैं। और रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभः अस्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम्, इस प्रकार से 7वां अध्याय में भगवान ने आप विस्तार से बताया था। 9वें अध्याय में भी बिल्कुल सृजन और प्रलय इनके बारे में चर्चा हुई थी, उनकी भक्ति की विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और 10वें अध्याय में तो संपूर्ण जगत में, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवान मया, मैं कहाँ कहाँ पर आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने 82 विभूतियों का वर्णन किया था। और सारे विभूतियों का वर्णन करने के अंत में कहा था, भाई इतना सब जानने की क्या आवश्यकता है? अथवा किम बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता हूँ। तो अर्जुन माने क्या कह रहे थे? तुम आत्मानम यथा आत्थ, आत्थ यानी बोलना, आपने जो अपने बारे में अभी तक बोला हुआ है, एतदेवम, वो सब वैसा ही है, वो सत्य है, वो वैसा ही है। मतलब मैं समझ गया हूँ कि आपने जो बोला हुआ वो सब वैसे ही है। और उन्होंने, अर्जुन ने भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया है, नाम करे, हे परमेश्वर, एवं एतद यथा तत्वम आत्मानं परमेश्वर, परमेश्वर परम ईश्वर। ये परमेश्वर शब्द कैसा बनता है? परम अधिक ईश्वर। परम का अर्थ होता है सर्वोच्च, और ईश्वर यानी नियंता, कंट्रोलर। परम इज टॉप मोस्ट। जैसे परम कंप्यूटर हम सब जानते हैं, परम यानी सर्वोच्च कंप्यूटर। इस प्रकार से परम ईश्वर, एक ईश्वर, दो ईश्वर, तीन ईश्वर, चार ईश्वर, ऐसे बहुत सारे ईश्वर, उन सबके ईश्वरों के ईश्वर वो है परम ईश्वर। तो हे परमेश्वर, अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, मतलब आपने जो बोला हुआ है वो वैसे ही है, क्योंकि आप सर्वोच्च नियंता है। और मैं इसको स्वीकृति दे रहा हूँ, और केवल मैं इसको स्वीकृति नहीं दे रहा हूँ, आपने भी अपने आप को परमेश्वर के रूप में अभी तक स्थापित किया हुआ है, बाय द वे। तो भगवान ने स्वयं का वर्णन जब किया था, उसमें अपने आप को ईश्वर तो छोड़ दीजिए, परमेश्वर के रूप में स्थापित किया हुआ है। उदाहरण यदि हम लोग देखें तो 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया भूतानाम ईश्वरम, मैं सभी भूतों का ईश्वर हूं। तो इस प्रकार से ईश्वर स्थापित किया। और केवल इतना ही नहीं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने अपने आप को सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर होता है, ईश्वर के ऊपर है महा ईश्वर, और सर्वलोक महेश्वरम, जितने सारे लोक हैं, इन समस्त लोकों में मैं सर्वश्रेष्ठ महा ईश्वर या परम ईश्वर के रूप में स्थित हूँ। तो ये भगवान ने स्वयं अपने आप को परमेश्वर के रूप में जो है वो स्थापित किया हुआ है। और अर्जुन भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने जो कुछ बोला हुआ है वो सब एवं एतत्, वो उसी प्रकार से है। तो यह हो जाती है पहली पंक्ति श्लोक की। आगे फिर अर्जुन भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, हे पुरुषोत्तम। तो क्या कहते हैं उसमें? पुरुष, पुरुषोत्तम भी शब्द कैसे बनता है? पुरुष अधिक उत्तम बनता है पुरुषोत्तम। पुरुष का अर्थ होता है पुरुष या भोक्ता। उत्तम हम जानते हैं, एक तो सर्वोच्च या श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो आप इस जगत में हैं, लेकिन आप इन सबसे परे हैं।
आप परम भोक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। और उत्तम, एक होता है तम, और तम के ऊपर है, इसे कहते हैं उत्तम। तो इस भौतिक संसार में आप व्याप्त हो जाते हैं। एवं एतत्, वो तो सब सत्य है, लेकिन अपने आप को आप उसके ऊपर भी स्थापित किए हुए रहते हैं, इसलिए आपका नाम है पुरुषोत्तम। जैसे गीता में स्वयं भगवान भी अपने आप को पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करेंगे 15वें अध्याय में। यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान ने भी अपने आप के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया है। अतोस्मि, अतोस्मि, मैं क्षर और अक्षर इन दोनों से परे हूँ। च उत्तमः, और अतोस्मि लोके वेदे, इसलिए संपूर्ण संसार में, लोकों में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। तो ये इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि आप इन सबसे ऊपर है। और वो फिर आगे बताते हैं कि तव, यानी ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें आप सब जगह व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? ते यानी तव ऐश्वरम रूपम, यानी उस ऐश्वर्य वाले रूप का द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम यानी देखना, इच्छामि यानी मैं इच्छा कर रहा हूँ। मेरा क्या इच्छा है अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं? मुझे उस रूप का दर्शन करना है आपके। कौन से रूप का? ऐश्वर्यम रूपम, जिसमें आप संपूर्ण ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य क्या होता है भगवान के? भगवान के हम लोग जानते हैं कई सारे ऐश्वर्य है, और उनमें खास करके उनका बल, उनका तेज, उनकी शक्ति, उनकी सर्वव्यापकता, ये सब उनका ऐश्वर्य है। उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। उपदेश जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है कहना, और दूसरा होता है करके दिखाना। मैं केवल आपको बताऊँ हाँ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और दूसरा होता है मैं स्वयं आपको बताऊँ, चलो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते जाते हैं। तो मैं खुद कुछ वस्तुओं को लेके आपको करके सिखाता हूँ या करके दिखाता हूँ। तो दो तरह से होता है, एक तो कहना बता के, और दूसरा है करके दिखाना। तो पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। एकांशेन स्थितो जगत। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। उसी को आप मुझे दिखाइए। आपने बताया है, वो थियरी हो गई। अभी मुझे प्रैक्टिकली देखना है आपका वो रूप कैसा है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि अर्जुन के मन में ये रूप देखने की इच्छा अचानक से कैसे आ जाती है। तो बताते हैं, जहां तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें। तो गीता में जब आगे चल के, या जब अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, और जब हम उसके बारे में सुनेंगे अभी इस 11वें अध्याय में, लोगों का ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण एक साधारण पुरुष नहीं थे, वह दिव्य पुरुष थे जिन्होंने ऐसा विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को। तो इस प्रकार से लोग जो है साधारणतः कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, ये मनुष्य रूप में आए हुए हैं, ये मनुष्य साधारण मनुष्य हमारे जैसे, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसे नहीं सोचे, इसलिए अर्जुन के मन में यह उत्सुकता जागृत हुई और उन्होंने उस रूप को देखने की अभिलाषा व्यक्त की। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बताते हैं कि अर्जुन केवल जो है वो कौतूहलात, कुतूहल, क्यूरियोसिटी से देखना चाहते थे कि मुझे देखना है वो रूप। वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर जागृत हो गई। और भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप को दिखाने के लिए सन्नद्ध होना होगा। तो एक बार मैं ऐसे ही ट्रेन से प्रवास कर रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे बगल में बैठा था। मैं भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ किया, वह व्यक्ति मेरी ओर देख के बोलने लगा कि महाराज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा इस प्रकार से बोला।
और फिर वो अचानक बोलने लगा कि ये तो मैं ही हूँ, ये जो कृष्ण आप जिसकी गीता पढ़ रहे हैं वो मैं ही हूँ। बोला अच्छा। तो मैंने कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया था, क्या आप दिखा सकते हैं क्या? तो उसने कहा मैं तो दिखा सकता हूँ, लेकिन आप उसके लिए पात्र नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा उसने कहा। तो मैंने कहा भाई यदि आप परमेश्वर है तो आप मुझे क्वालिफाइड भी कर दीजिए ना। आप सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे क्वालिफिकेशन दे दीजिए और दिखा दीजिए रूप, जैसे अर्जुन को भी भगवान ने क्वालिफाई किया था। तो इस प्रकार से भविष्य में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि यदि आपको ऐसा कोई पूछे कि मैं भगवान हूँ, तो उसको केवल एक चीज पूछने की, भाई विश्वरूप दिखा सकते हैं क्या? अपनी दावे की पुष्टि करनी है तो विराट रूप दिखाने के लिए उसे तैयार रहना होगा, तभी वो अपने आप को भगवान बोल सकता है। और खास करके कलयुग में ऐसे बहुत सारे भगवान घूमते हुए हम देखते हैं। लेकिन मान इस सर्वश्रेष्ठ मानता को स्थापित करने के लिए मानो भगवान जान गए कि अर्जुन इसलिए प्रश्न पूछ रहा था क्योंकि वो पुरुषोत्तम है, वो इन सबसे परे है, और अर्जुन उस पुरुषोत्तम रूप को जो है वो देखना चाहते थे। तो ये तो अर्जुन ने अपनी इच्छा पूरी कर दी, इच्छा अपनी व्यक्त कर दी कि एवं एतद यथार्थत्वम आत्मानं परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे सबके नियंता, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो ये जब बता दिया तीसरे श्लोक में, अभी चौथे श्लोक में अर्जुन अति उत्साह में आकर अर्जुन ने अपनी मांग भगवान के सामने तो रख दी, किंतु उसे तो तत्काल भान हुआ कि अरे ये तो उसकी ओर से दुष्टता है, और ये सद्व्यवहार का, मर्यादा का मैंने उल्लंघन किया हुआ है। तो बिल्कुल नम्र हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी इच्छा का भार मैं आपके ऊपर नहीं लादना चाहता। यदि आप सोचते हैं कि मैं योग्य हूं तो ही दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। और अर्जुन चौथा श्लोक में अपनी नम्रता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मन्यसे यदि तच्चक्यम ए मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो इस श्लोक का भी हम पद विभाग देखते हैं, दो दो बार उच्चारण करेंगे। मन्यसे, मन्यसे मन्यसे, मन्यसे यदि, यदि यदि, यदि तत्, तद् तत्, तद् शक्यम, शक्यं शक्यम, शक्यं यहाँ पर संधि हो रही है, तच्छक्यम, तच्छक्यं मया, मया 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 द्रष्टुम, द्रष्टुं द्रष्टुम, द्रष्टुम् इति, इति इति, इति प्रभो, प्रभो प्रभो, प्रभो योगेश्वर, योगेश्वर योगेश्वर, योगेश्वर ततः, ततः ततः, ततः मैं, मैं मैं, मैं यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, ततो मैं, ततो मैं त्वं, त्वं त्वं, त्वं दर्शय, दर्शय दर्शय, दर्शय आत्मानम्, आत्मानम् आत्मानम्, आत्मानम् अव्ययम्, अव्ययम् अव्ययम्। अव्ययम् संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। संतोष कृष्ण प्रभु आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही मेरी? जी, मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानम् अव्ययम्। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नागवेणी माता जी। हरि बोल प्रभु। प्रभु हरे। आई रिसाइट प्रभु। यस यस। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। वेरी गुड। थैंक यू। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। जी तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानम् अव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। जी परफेक्ट। गायत्री माता जी। कृष्ण प्रभु जी आफ्टर यू। हाँ। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वरं ततो मे त्वं योगेश्वर स्वरम नहीं है, केवल योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। वेरी गुड। तो देखते हैं इस श्लोकान्वय, इस श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए दो नामों का प्रयोग किया हुआ है। अन्वय इस प्रकार से है, हे प्रभो, प्रभु कह के पुकार रहे हैं। तद मया द्रष्टुम शक्यम इति यदि मन्यसे, हे योगेश्वर ततः त्वम अव्ययम आत्मानम में दर्शय। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। एक एक शब्द को यदि हम लोग देखें, तद मया द्रष्टुम शक्यम इति यदि मन्यसे, तद यानी वह रूप जिसके बारे में मैंने आपको इच्छा व्यक्त की है। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, इच्छामि मैंने इच्छा जो व्यक्त की है जिस रूप को देखने की, तद यानी वह रूप, मया द्रष्टुम शक्यम यदि मैं देखने के लिए शक्य हूं, या आई एम, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू सी, मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना संभव है। इति यदि मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं, तो क्या अर्थ होता है, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना संभव है। तो अर्जुन भगवान के लिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु। प्रभु के दो अर्थ होते हैं, एक है स्वामी, दूसरे होते हैं सर्वसमर्थ। हम लोग कैसे ना कभी कहते हैं दूसरों को, हम लोग कहते हैं हे प्रभु। तो प्रभु जब कहते हैं तो हम लोग मतलब हम अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आप हमारे स्वामी के रूप में हम स्वीकार करते हैं, ऐसे कहते हैं प्रभु, नाथ, इस प्रकार से प्रभु कहा जाता है। तो अर्जुन मानो बोल रहे हैं कि आप प्रभु है, आप स्वामी हैं, आपको यदि लगता है मैं देखने के लिए संभव है तो दिखाइए, आपको लगता है नहीं है तो नहीं दिखाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रभु शब्द का अर्थ है। जैसे क्या रोगी स्वयं जान सकता है कि कौन सी औषधि लेने का उसका अधिकार है, मैं मुझे तो वो लेना चाहिए, वो अपने अधिकार को नहीं जान सकता। अपनी उत्कंठा के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता भूल जाता है। मैं नादान हूँ, मैं अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे कृष्ण, जिस प्रकार माता अपने बालक की योग्यता जानती है, उसी प्रकार आप मेरा अधिकार जानते हैं। ऐसी योग्यता यदि मुझ में है तो ही विश्वरूप दर्शन की कृपा कीजिए, अन्यथा सीधा ना कह दीजिए। तो प्रभु समझ में आ गया आपको, प्रभु क्यों कह रहे हैं? प्रभु यानी स्वामी, स्वामी मतलब मास्टर। जैसे यदि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसका अधिकार केवल माँ का दूध पीने का है, लेकिन वो माँ को बोलता है माँ मुझे पिज्जा चाहिए, उसने तो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन अभी माँ उसके अधिकार को जानती है, अरे ये नहीं खा सकता। तो उसी प्रकार से, क्योंकि माँ उसकी स्वामी है अभी बच्चे की, उसकी मास्टर है, तो उसी प्रकार से
अर्जुन मानो बोल रहे प्रभु कह के कि आप मेरे स्वामी हैं, और आप स्वामी होने के कारण आप जानते हैं मेरा अधिकार क्या है, इसलिए कह रहे हैं सीधा, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, यदि ऐसा आप मानते हैं कि मेरे लिए संभव है तो ही दिखाइए, नहीं दिखाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो वैसा ही है, मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन अपने अपने और से सीधा नम्रता होके अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं। इच्छा, मेरी इच्छा का भार आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको लगना नहीं चाहिए कि अरे अर्जुन ने बोला है अभी दिखाना पड़ेगा, ऐसा आप चिंता मत कीजिए, नहीं भी बोल सकते आप ऐसा, प्रभु कह के अर्जुन मानो उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं। और ततः त्वम अव्ययम आत्मानम में दर्शय, तथा यानी उसके बाद यानी आपको यदि लगता है, मन्य से यदि तच्छक्यम, आपको यदि लगता है कि मेरे लिए संभव है देखना, तो ही ततः त्वम यानी आप अव्ययम रूपम, अपने अव्यय रूप का जो है वो आत्मानम में दर्शय, अपने आप का मुझे दर्शन करा दीजिए। आपका वह स्वरूप तो अविनाशी है, अव्यय का अर्थ होता है अविनाशी स्वरूप, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे कीजिए। अब अव्ययम, अव्ययम आत्मा ने मैंने अपना अव्यय, ऐसा रूप जिसका कभी व्यय नहीं होता है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। मतलब भगवान ने कहा था ना कि सृष्टि मुझसे होती है, तो ऐसा कौन सा रूप है जहाँ से सृष्टि हो रही है? प्रलय उनके अंदर होता है, ऐसा कौन सा रूप है जिसके अंदर प्रलय हो जाता है? और मैंने संपूर्ण विश्व को अपने एक अंश में व्याप्त किया हुआ है, तो ऐसा क्या अंश है आपका वो, उसको आपको लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल है तो ही दिखाइए। और आगे अर्जुन और एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इनको योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ तो हम सब जानते हैं, अलग अलग योग है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, सांख्य योग। योग का अर्थ है योग, और ईश्वर यानी स्वामी। तो योगेश्वर का अर्थ क्या? योग अधिक ईश्वर होता है योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ होता है समस्त योगों के स्वामी। तो क्योंकि आप समस्त योगों के स्वामी हैं, यदि आपको लगता भी होगा कि मुझ में वो योग्यता नहीं है देखने की, लेकिन फिर भी आप मुझे योग्य बना सकते हैं। जैसे मैंने वो ट्रेन में प्रवास करने वाले प्रवासी को कहा था, यदि आप भगवान हैं, आप विश्व रूप दिखा सकते हैं। उसने कहा था कि आप क्वालिफाइड नहीं है, तो मैंने कहा कि आप मेरा क्वालिफिकेशन बना दीजिए। तो अर्जुन ने ऐसा कहा नहीं कि आप मुझे क्वालिफाई बना दीजिए, लेकिन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया उससे हमें समझना होगा। जैसे वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या नाम किया उन्होंने प्रयोग में? हे योगेश्वर, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये न कहना प्रकारे ना मुझे विराट रूप दिखा सकते हैं। तो पहले तो बोल रहे हैं कि आप प्रभु हैं, आप स्वामी, आप दिखाना चाहे तो दिखाए, नहीं दिखाए तो भी समस्या नहीं है, लेकिन आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप योगेश्वर है और अपने रूप को आप दिखा सकते हैं। तो मानो अर्जुन जो है वो अपनी इच्छा तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उस इच्छा में दृढ़ता भी दिख रही है उनकी। योगेश्वर मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप, इसका अर्थ है ब्रैकेट में, जरूर दिखाइए मुझे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम आज दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की है, जिसमें पहले हमने देखा था कि अर्जुन ने कहा था कि मैंने आपके बारे में विस्तार से अभी तक सुना हुआ है, भवाप्यय भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया। और अभी वो उस रूप को देखने की अभिलाषा भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन कहे थे, एवमेतद् यथात्तत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे परम ईश्वर, परम अधिक ईश्वर होता है परमेश्वर। भगवान ने भी अपने आप को परमेश्वर के रूप में स्थापित किया था, जैसे भोक्ता यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। तो अर्जुन उसी को स्मरण रखते हुए कि आप परमेश्वर है, और आपने जो कहा है त्वम आत्मानम यथा आत्थ, अपने अपने स्वयं के बारे में जो कहा है, एतदेवम, वो वैसा ही है। उन्होंने स्वीकृति दी थी, किंतु हे पुरुषोत्तम, आप इस भौतिक संसार से परे वो उत्तम पुरुष है। तव ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके उस ऐश्वर्यशाली रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन अर्जुन यह भी कहे कि भाई ये मैं इच्छा तो आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इस इच्छा का भार मुझे आपके ऊपर नहीं डालना है। इसलिए नम्रतापूर्वक अर्जुन चौथा श्लोक भी कहते हैं, मन्यसे यदि तच्चक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभो, आप मेरे स्वामी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तत् मया द्रष्टुम शक्यम इति यदि मन्यसे, आप यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा द्रष्टुम शक्यम, मेरे द्वारा देखना संभव है, तो ही दिखाइए, मतलब नहीं संभव है तो मत दिखाइए। लेकिन संभव है तो क्या? ततः त्वम अव्ययम आत्मानम में दर्शय, आप मुझे दिखा सकते हैं अपना अव्यय रूप को। और साथ में ही ये योगेश्वर शब्द भी जोड़ दिया, योग अधिक ईश्वर बनता है योगेश्वर, जिसका अर्थ होता है समस्त योगों के स्वामी। तो आप समस्त योगों के स्वामी हैं। अलग अलग योग विधियां हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, सांख्य, जो भी योग कही हैं, इन सब के आप स्वामी हैं, योगेश्वर है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पात्र नहीं भी हूँ, तो आप मुझे पात्र बनाना, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव को प्रार्थना करते हुए कहते थे कि कोन्वत्र ते अखिल गुरो भगवन प्रयास उत्तारणेस्य भवसंभवलोप हेतो। वो कहते कि भौतिक संसार से मेरा उद्धार करना आपके लिए क्या बड़ी बात है। कोन्वत्र ते अखिल गुरो भगवन प्रयास, आपको कितना प्रयास होने वाला है उसमें लिए, आपके लिए छोटी सी बात है। तो उस प्रकार से मानो योगेश्वर कह के अर्जुन भगवान के सामने अपना जो है वो दृढ़ मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप योगेश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको मुझे वो रूप दिखाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी विनती भगवान के सामने रख दी है कि आप मुझे अपना विश्वरूप जो है वो दिखाइए। और भगवान अभी अर्जुन के सामने वो कहेंगे कि देखो अभी मैं तुम्हें क्या दिखाने जा रहा हूं। दिखाने से पहले वो अभी वर्णन करते हैं। वो क्या वर्णन करेंगे और कैसे भगवान अर्जुन की रिक्वेस्ट, अर्जुन की इच्छा को पूरा करेंगे, ये हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।